जय माँ भवानी। आज हम बात करते हैं शरणागत की रक्षा के बारे में। बात है विक्रम संवत 1674 की। एक राजा शिकार खेलने के लिए निकला और उसने शिकार किया। शिकार था उसका एक तितर। तितर को पंख में तीर लगा और वो घायल होकर ज़मीन पे गिर पड़ा। पर तितर भागने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वो भाग के एक जमींदार के घर पे चला गया और जमींदार की पत्नी उस समय पूजा कर रही थी। तो उसने देखा कि एक जीव घायल अवस्था में उसके पास आया है, तो उसका कर्तव्य बनता है उसको बचाना। तो उसने उस तितर को उठाया, उसके जख्म पे हल्दी लगाई, उसको पानी पिलाया। तब तक वो दूसरा राजा जो शिकार खेल रहा था, वो अपना शिकार ढूंढते हुए खून का निशान का पीछा करते हुए उस जमींदार के घर आ पहुंचा। तो उसने अपना शिकार उससे वापस मांगा। जमींदार की पत्नी बोली, नहीं, ये मेरी शरण में आया और मैं इसको वापस नहीं दूंगी। तो बात इतनी बड़ी कि वहाँ पे तलवारें खिंच गई और तलवारें ऐसी खींची कि 640 योद्धा वीरगति हुए। 640 में से 500 तो उस राजा के व्यक्ति थे, सैनिक थे जो शिकार खेल रहा था। 140 वो वीर योद्धा थे जिन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। इस बात के साक्ष्य आज के गुजरात में सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में मूली नाम से जगह है, वहाँ पर उन वीरों की समाधि आज भी बनी हुई है। ऐसा ही एक किस्सा आता है शरणागत की रक्षा के बारे में। जब मंगोलों का आक्रमण हो रखा था दिल्ली पे, तो उस समय दिल्ली पे राज था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ 3-4 हज़ार मंगोलों को पकड़ा और अपने कैद में ले लिया। कैद में लेने के बाद उनके सामने शर्त रखी, या तो आप इस्लाम स्वीकार करें या आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो उन मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार करना ज़्यादा ठीक समझा और वो आके दिल्ली रहने लगे। खिलजी ने उनको एक एरिया दिया जो आज का मंगोलपुरी है, वोनी के नाम पे है, दिल्ली में एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है आज। तो मंगोल सेना के साथ खिलजी ने एक बार गुजरात पे चढ़ाई की और वहाँ पे खूब सोना चांदी उसने लूटा। सोना चांदी का बंटवारा जब वो अपने सैनिकों में करने लगा, तो उसने मंगोलों को बहुत कम दिया अपेक्षित अपने जो उसके साथ में थे उनसे। तो इस बात से मंगोल नाराज़ हो गए कि हमारी अपेक्षा की जा रही है, हमें कम दिया गया है, हमने भी उतनी ही जान लगाई है जितनी आप लोगों ने लगाई है। तो वहाँ से वो विद्रोह करके और चल देते हैं। इस बात से अलाउद्दीन नाराज़ हो जाता है और वो उनका पीछा करता है। तो जो मंगोल थे, मोहम्मद शाह नाम रखा गया था उनका, और उसमें एक उलुग खां करके भी था जो चंगेज़ खान का सीधा वंशज था। तो वो दोनों सेनापति आए और रणथंभौर के किले में उन्होंने शरण ली। उस समय रणथंभौर पर राज था पृथ्वीराज चौहान जी के वंशज हमीरदेव जी चौहान का। पहले अलाउद्दीन खिलजी ने एक अपना दूत भेजा रणथंभौर कि हमारा विद्रोही आपके पास है और कृपया हमें वापस करें। तो हमीरदेव जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि सनातन धर्म में शरणागत की रक्षा परम धर्म माना जाता है और ये मेरी शरण में है, मैं इनको आपको वापस नहीं करूँगा। तो इस बात से खिलजी नाराज़ हो जाता है और वो अपनी सेना भेजता है रणथंभौर पे 1299 में रणथंभौर पे पहला अटैक होता है खिलजी द्वारा। तो वो जो उलुग खां और मोहम्मद शाह थे मंगोल सेनापति, वो हमीरदेव जी के साथ आते हैं और युद्ध करते हैं और वो युद्ध जीत जाते हैं। इसके बाद खिलजी खुद आता है सन 1300 से 1301 में, वो अपना डेरा डाल देता है रणथंभौर किले के बाहर। जब घेरे को 1 साल होने को आ जाता है, खिलजी देखता है कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो अपनी धूर्तता दिखाते हुए हमीरदेव जी के 2 सेनापतियों को अपनी तरफ मिलाता है, रणमल और रतिपाल को। रणमल और रतिपाल खिलजी को बताते हैं कि किले के अंदर अब अगले 1 साल तक का अनाज और पानी है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो धूर्तता दिखाते हुए क्या करते हैं कि गाय का मांस और खून पानी और अनाज में मिला देते हैं। और सनातन धर्म में गाय सर्वोपरि है। अगर वो गाय का खून पानी में मिल गया तो पानी दूषित हो गया, अनाज में मांस मिल गया तो अनाज खाने लायक नहीं रहा। गाय को वो छू भी नहीं सकते, अनाज को वो छू भी नहीं सकते, ना वो पानी पी सकते। तो इसलिए हमीरदेव जी फैसला करते हैं कि वो साखा करेंगे। और साखे का क्या मतलब होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, साखा कितनी बड़ी चीज़ है।
तो साक्षात्कार करते हैं तो वो जो दो सेनापति थे मंगोल, उलुग खां और मोहम्मद शाह, वो दोनों भी हमीर देव जी के साथ लड़ते हैं और हमीर देव जी उसमें पहले वीरगति हो जाते हैं और मोहम्मद शाह थोड़ा अधमरी हालत में होता है। तो शाम को जब खिलजी आता है अपने सैनिकों को या हमीर देव जी को ढूंढने कि कौन मरा कौन नहीं, तो वो देखता है कि मोहम्मद शाह अभी अधमरी हालत में है। वो मोहम्मद शाह के पास जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें रणथंभौर का राजा बना दूंगा। इस बात पे मोहम्मद शाह बोलता है कि मेरे शरीर में जब तक खून की आखिरी बूंद है तब तक मैं हमीर देव जी का ऋणी रहूँगा और मैं तुम्हारा सिर उतार के इस गद्दी पे, रणथंभौर की गद्दी पे, हमीर देव जी चौहान के किसी भी वंशज को उसकी गद्दी पे बैठाऊंगा। ये बात सुन के अलाउद्दीन उसको मार देता है। तो इसी श्रृंखला में तीसरा किस्सा है इस प्रकार है, जो जैसलमेर से है। 1550 की बात है। एक कांधार का नवाब था अमीर अली। अमीर अली को उसका भाई अपने राज्य से भगा देता है और वो शरण लेता है आके जैसलमेर। जैसलमेर में उस समय महारावल लूनकरण जी का शासन था। लूनकरण जी के पास वो शरण लेता है और लूनकरण जी के साथ उसके अच्छे संबंध हो जाते हैं। कुछ समय बाद वो कहता है कि हम और आप तो रोज़ मिलते हैं, डेली मिलते हैं, तो हमारे परिवार भी एक दूसरे से मिलना चाहिए। तो लूनकरण जी बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे पर्दा प्रथा कुछ ज़्यादा है। तो लूनकरण जी बोलते हैं कि फ़लाँ दिन हमारे यहाँ से बारात जाएगी, तो उस समय पुरुष कम होंगे किले में, तो आप अपनी बेगमों को ले आना और हमारे महिलाओं से मिला देंगे। तो इस बात का अमीर अली ने फ़ायदा उठाने की सोची और उस धूर्त ने क्या किया कि जितनी डोलियाँ थी उसमें सब में सैनिक बिठाए और जितने हरकारे थे, हरकारे उनको बोलते हैं जो डोली उठाते हैं, हरकारे या कहार दोनों एक ही चीज़ है। तो वो एक 500 से 600 लोग लेके किले के अंदर चला गया, क्योंकि उसको पता था कि बारात जा चुकी है और किले में कम से कम पुरुष हैं। तो उसने वहाँ पे जाते ही मारकाट शुरू की। लूनकरण जी ने देखा कि ये तो विश्वासघात हो गया उनके साथ। तो लूनकरण जी ने अपने बच्चियों को, अपनी पत्नियों को अपनी तलवार से रक्त स्नान करा दिया और खुद भी शाखा किया। तो इसको जैसलमेर का अर्ध शाखा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें केसरिया हुआ था, जौहर नहीं हुआ था। जौहर की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई थी। तो जैसे ही इस बात का पता लूनकरण जी के बेटे को चलता है और वो वापस किले में आते हैं और अपना किला वापस ले लेते हैं अमीर अली से। तो मैंने आपको 3 वाक़ये बताए। एक में कैसे एक छोटे से जीव के लिए 640 वीरों ने अपनी जान दी। एक वाक़ये में कैसे एक शरणागत के पास मौका था उस राज्य का राजा बनने का, पर वो उसने ठुकराया और हमीर देव जी का कृतज्ञ रहा। एक वाक़ये में कि कैसे एक शरणागत आया और उसने कैसे मौके का फ़ायदा उठा के उस राज्य को हथियाना चाहा जिस राज्य ने उसको शरण दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें देखना चाहिए कि हम साथ किसका दे रहे हैं, वो इस लायक है या नहीं है। धन्यवाद। जय मां भवानी।